Hello everyone, welcome to Unacademy. So yes, today we are going to take the coverage of state-wise national park and sanctuary, जो कि हमने पहले ही सेशन कुछ स्टार्ट कर चुके हैं और जिसमें हमने काफ़ी सारे स्टेट अभी तक कवर किए हैं। जो अब प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, जिसमें हमने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन स्टेट्स को कवर किया था एंड स्टेट एंड यूटीज़ को कवर किया था एंड उसके बाद हमने वेस्ट बंगाल को भी हल्का सा देखा था, राइट। तो आज हम देखेंगे यूपी, बिहार एंड हो सके तो आज सिक्किम को भी कवर करेंगे, जहाँ की एक एक ही नेशनल पार्क है। तो एकदम शॉर्ट में आज का सेशन होगा, तो एंड तक बने रहे। जो हमने उत्तराखंड लास्ट सेशन में देखा है उसका भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में पूरे अभी तक के जितने नेशनल पार्क है वो एक्सेस कर सकते हो। जैसे हमने उत्तराखंड में देखा था जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी एंड वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल पार्क। इसी के साथ हमने बायोस्फीयर रिजर्व को भी कवर किया था। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है 18 बायोस्फीयर रिजर्व, उसका भी एक कंप्लीट सेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे भी वो भी उसके डिटेल्स मिल जाएंगे, वो भी डेफिनेटली देखना, क्योंकि हर साल एक ना एक क्वेश्चन हम बायोस्फीयर रिजर्व पे भी देख रहे हैं। एनीवेज, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं यूपी का नेशनल पार्क एंड दैट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन यूपी एंड दैट इज़ द दुधवा नेशनल पार्क। देखो, यूपी के नॉर्थ की तरफ जहाँ पे शिवालिक का थोड़ा बॉर्डर का एरिया आता है, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं। तो वो कौन सा नेशनल पार्क है? यस, दुधवा नेशनल पार्क। और ये आता है लाखीमपुर खेरी रीजन में, जो आप देख सकते हो। देखो शिवालिक, यहाँ पे हम देखेंगे शिवालिक माउंटेन रेंज आती है हिमालय की सबसे नीचे की तरफ। मतलब बस वहाँ से रिवर जस्ट एंटर करती है, घाघरा, सुहेली, ऐसे कुछ हम रिवर देखने वाले हैं। तो वो रिवर जस्ट एंटर करती है प्लेन्स में, इसलिए ये थोड़ा दलदल वाला क्षेत्र है। दलदल मतलब क्या है? तराई, तराई सा क्षेत्र है, वेटलैंड वाला क्षेत्र है। तो उस रीजन में हमें दिख रहा है ये लाखीमपुर खेरी के रीजन में द ओनली नेशनल पार्क ऑफ यूपी एंड दैट इज दुधवा नेशनल पार्क। ये दुधवा नेशनल पार्क। ओके, तो देखो ये ऐसा कुछ आपको तराई क्षेत्र मिलेगा एंड यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो है सैल प्रकार का फॉरेस्ट है, जो कि एक यूनिफॉर्म ट्रीज होता है। मतलब एक जैसे ही थोड़े ट्री दिखेंगे आपको, ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप ऑफ ट्रीज मिलता है। तो इनको हम कहते हैं सैल फॉरेस्ट। ओके, जिसमें डाइवर्स नहीं होते बट एक ही प्रकार के ट्रीज ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे ना। तो इस प्रकार के सैल फॉरेस्ट यहाँ पे होता है। अब ये तराई बेल्ट है, दलदल वाला क्षेत्र है, तो यस डेफिनेटली ऐसे एरिया में स्वैम्प डियर, स्पॉटेड डियर या बार्किंग डियर हो गए या सांबर डियर होता है, राइट, या हॉक डियर हो गए, तो ऐसे डियर्स यहाँ पे मिलेंगे। आफ्टर दैट स्लॉथ बियर, लेपर्ड कैट होगा या फिर फिशिंग कैट्स होते हैं ना, ये भी अदर स्पीसीज मिलते हैं। और ये टाइगर का भी क्षेत्र है, मतलब टाइगर भी यहाँ पे काफ़ी सारे टाइगर्स भी हैबिटेट है। और ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे आता है क्या? बिल्कुल, आप अगर अच्छे से मैप देख लो तो यस, इट इज़ ऑन इंडो नेपाल बॉर्डर, मतलब नेपाल के साथ बॉर्डर है क्या? बिल्कुल है। देन आफ्टर दैट ये नेशनल पार्क में और कौन से अदर पार्ट है सेंचुरी या टाइगर रिजर्व के? तो पहला ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि दुधवा नेशनल पार्क में किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है एंड तीसरा आता है दुधवा टाइगर रिजर्व। ओके, सो दिस थ्री टुगेदर आर द पार्ट ऑफ दुधवा नेशनल पार्क। अंडरस्टूड? तो ये तीनों पार्ट है। तो और ये ऑलरेडी क्वेश्चन आके गया है किशनपुर का, ठीक है। तो याद रखें, किशनपुर, कटरनी घाट एंड दुधवा टाइगर रिजर्व, कलेक्टिवली तीनों भी किसके पार्ट है? दुधवा नेशनल पार्क के। ओके, जो इस रीजन में आएगा लाखीमपुर खेरी के पास। और एनिमल जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल डियर के टाइप और टाइगर भी है, सम ऑफ द एलिफेंट्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। एंड यहाँ पे जो रिवर फ्लो होती है, देखो वो कौन सी रिवर है? ये शारदा रिवर नाम से एक आती है, काली रिवर या महाकाली रिवर ना। जो काला पानी रीजन जो अभी कुछ सालों से डिस्प्यूट में भी रहा था नेपाल और इंडिया के बीच में, है ना, तो पित्तौगढ़ का जो रीजन है, तो वहाँ पे आप देख लेना इस बारे में भी, ये अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है, इंटरनल सिक्योरिटीज़ या बॉर्डर इश्यूज़ में आप इसको पक्का देख लेना। बट एनीवेज, अभी हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो इस नेशनल पार्क के आसपास से कौन सी रिवर्स फ्लो होती है? देखो, शारदा, काली रिवर एंड महाकाली रिवर। ओके, तो एंड सुहेली नाम से भी एक आती है, वो भी एक थोड़ा सा नोट करके रखो, सुहेली नाम से भी कुछ रिवर्स है, तो इस नेशनल पार्क से वो फ्लो होता है। बाद में सभी जाके ये घाघरा के चैनल को मिलते हैं, और घाघरा आप जानते हो कि फिर यस, अब यहाँ पे देख लो तो घाघरा का ये चैनल बन जाएगा, और उसके बाद घाघरा फिर इस बिहार में जाके फिर गंगा को मिलती है। तो बेसिकली ये घाघरा बहुत बड़ी रिवर है, और उसके ये इनिशियल ट्रिब्यूटरीज यही से कुछ निकलते हैं। काला पानी रीजन जो आप जानते हो है ना, काला पानी रीजन जो डिस्प्यूट वाला पार्ट है, यहाँ पे आता है, तो वहाँ से ये लोकेटेड है। ओके, तो ठीक है, तो रिवर देख लो, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे आता है, जॉइंस घाघरा रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ये था
एक ही नेशनल पार्क है, तो ये था ऑल दुधवा नेशनल पार्क के बारे में। बस इतना याद रखो कि कौन से 3 पार्ट है, किशनपुर, कट्टरनी घाट एंड दुधवा टाइगर रिजर्व। उसके अलावा अभी आप देखते हैं बिहार, बिहार में भी एक ही है, तो एकदम शॉर्ट में हो जाएगा। देखो तो बिहार में आता है वाल्मीकि, ये भी नेपाल के साथ बॉर्डर पे आता है और ये भी एक टाइगर रिजर्व है। जैसे दुधवा भी टाइगर रिजर्व है, ये भी एक टाइगर रिजर्व है, और वाल्मीकि इज द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार। अब ये कहाँ पे आता है, तो ये आता है, देखो ये पश्चिम चंपारण रीजन है, तो इस रीजन में ये आएगा। और यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो होती है, जो अगेन गंगा की ट्रिब्यूटरी है, दैट इज गंडक, गंडक रिवर। ओके, तो देख लो पश्चिम चंपारण के एरियाज है, चंपा अरण्य, एंड उसका मीनिंग जो है तो चंपा ट्रीज। ये भी तराई क्षेत्र में थोड़े दलदल वाले क्षेत्र है, तो वो चंपा ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे, राइट। तो इसके नाम से फिर चंपारण ऐसा रीजन इसको नाम दिया है। बट चलो ठीक है, रिवर कौन सी आती है यहाँ पे देख लेना, जो बाद में गंगा को जाके मिलती है पटना के पास, दैट इज गंडक रिवर। कौन सी रिवर है, गंडक रिवर। ओके, आई होप एवरीवन गॉट दिस पॉइंट कि नेपाल और यस बिहार की बॉर्डर है, और ये यस यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है फिर, यस वाल्मीकि नेशनल पार्क, द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार। तो देख लो स्पीसीज वही है, ऑलमोस्ट सेम हैबिटेट है जो हमने दुधवा में देखा यूपी में, तो उसी प्रकार का है। इसलिए लगभग वही स्पीसीज रह गए, वही स्वैम डियर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, एंड उसके अलावा फिर टाइगर है ना। तो यही वो स्पीसीज कायम रह गए, बस रिवर एक अलग से याद रखना। वहाँ पे वो घाघरा के ट्रिब्यूटरीज थे, यहाँ पे वो गंडक रिवर है। यस, यहाँ पे गंडक रिवर है। एंड यहाँ पे और एक इसकी एक सेंचुरी पार्ट है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसका पार्ट है इस नेशनल पार्क का। एंड दूसरा है यस उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ये और टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये दोनों मिलके फिर वाल्मीकि नेशनल पार्क के पार्ट आ जाएंगे। एंड यस एग्जाम्पल, यस तराई का ही आएगा, जो सेम उधर था दुधवा में वही पैटर्न, मतलब ये पूरा तराई का बेल्ट ही आता है। और यहाँ पे कुछ सोमेश्वर नाम से हिल्स है, डून हिल्स आते हैं, जो शिवालिक के ही पार्ट हो गए। ओके, बाकी जैसे हमने देखा स्पीसीज वही है लगभग, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर ना, और पर लियोपर्ड कैट वगैरह वही ऑलमोस्ट सभी है। बस यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देना स्पीसीज और तराई सेक्शन के अलावा, और वो क्या रहेगा, यस दैट इज थारू ट्राइब यहाँ पे मिलता है। तो ये यूपी में भी कुछ एक्सटेंडेड है, बट वाल्मीकि में आपको मिलेंगे थारू इन द वाल्मीकि लैंडस्केप, कलेक्टिवली कॉल्ड द धनगर ऑल्सो। ओके, तो बाकी भी अदर भी छोटे मोटे कुछ टाइप्स है, ओरान, मुंडा, लोहरा है ना, जो इसके सब टाइप्स में आते हैं। बट ठीक है, आप थारू भी याद रख लो तो भी इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। यस, दिस इज ऑल अबाउट द वाल्मीकि। अगेन वाल्मीकि एंड दुधवा है ना, दोनों भी नेपाल के साथ बॉर्डर करते क्या, बिल्कुल करते हैं। वन इज इन बिहार एंड वन अनदर इज इन यूपी। तो आ ही गए यहाँ तक, तो हम कांचनजुंगा, वो भी नेपाल के साथ बॉर्डर करते हैं, तो देखो मतलब 3 एक जैसे थोड़े से हो जाएंगे। बट हाँ, यहाँ पे फर्क बिल्कुल रहेगा, क्योंकि कांचनजुंगा जो आएगा अब वो शिवालिक नहीं, तो वो कहाँ पे आएगा, ग्रेट हिमालय के पार्ट्स में आएगा, और वो सिक्किम में आता है, मतलब काफ़ी हाई अल्टीट्यूड रीजन में रहेगा। और ये लगभग 8,600 मीटर पे है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे तराई वगैरह का कोई संबंध ही नहीं आएगा। 8 साढ़े 8 किलोमीटर अगर आप ऊपर जा रहे हो तो देख लेना कि कितना स्नो कवर्ड वगैरह ऐसा कुछ एरिया होगा यहाँ पे। तो इसलिए ये कौन से रियाम में आएगा, ये पैली आर्टिक, पैली आर्टिक ना, पैली आर्टिक रियाम मतलब स्नो कवर्ड भी हो सकता है, या थोड़ा सा ये स्कूल रीजन होगा, ये हमें देखना है। और ये कांचनजुंगा का और एक खासियत क्या है कि ये लगभग देखो, मतलब एक तो नेशनल पार्क भी है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो मैंने बायोस्फीयर रिजर्व का एक सेशन है 18 बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें भी वो कवर किया है। और उसके अलावा देखो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये दोनों भी है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और कल्चरल भी है, मतलब मिक्स साइट में होने वाला एक में वो अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व होगा 18 में से, तो दैट इज दिस कांचनजुंगा है ना, मिक्स साइट में आता है। टोटल 40 साइट में से एक ही मिक्स साइट है इंडिया में, और वो है कांचनजुंगा, जो कि जिसको नेचुरल भी इंपॉर्टेंस है और कल्चरल भी इंपॉर्टेंस है। जैसे यहाँ पे जो ट्राइब्स है, लेप्चा नाम से ट्राइबल ग्रुप है, और कुछ मॉनेस्ट्री है, इसलिए वहाँ पे कल्चरल इंपॉर्टेंस दिया है। और ट्री भी अगर आप देखोगे तो हाई अल्टीट्यूड पे ये आता है, राइट। फिर यहाँ पे ट्रीज देखो, टेम्परेट ब्रॉड लिफ ट्रीज, यहाँ पे ट्रॉपिकल ट्रीज मिलेंगे क्या, नो, मतलब इतनी ज़्यादा हाइट है तो आराम से आपको समझना होगा कि ये कौन सा रीजन है, टेम्परेट रीजन होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि अल्पाइन, अल्पाइन सा ये रीजन रहेगा। फिर यहाँ पे अब वो डियर मिलेंगे क्या, जो हम जिनकी बात कर रहे थे इसकी अभी तक, स्वैम डियर वगैरह, तराई वाले डियर नहीं है। फिर यहाँ पे फिर से देखो, मैंने प्रीवियस सेशंस में भी बताया था कि जब हाइट बढ़ जाएगी, स्नो एरिया आएगा, तो डियर विल बी मस्ट डियर। टाइगर होगा कि इतने हाइट पे, नो, अब आएगा स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो ये लॉजिक्स थोड़े से बिठाने की कोशिश करो,
फिर हिमालयन ताहर, ढोल, स्लॉथ बियर वगैरह है ना ये बाकी, फिर तिबेटियन वाइल्ड एस है ना, तिबेटियन एंटीलोप वगैरह, ये सब बाकी स्पीसीज यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसी के पास से एक झेमू नाम से एक ग्लेशियर निकलता है ना, तो वो भी थोड़ा देख लेना। जो झेमू ग्लेशियर है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि क्योंकि देखो इसी झेमू नाम से ग्लेशियर से रिवर निकलती है तिस्ता, और वो तिस्ता जो रिवर है वो किसके ट्रिब्यूटरी है बताओ? यस, कमेंट बॉक्स में भी आप बोल सकते हो। तो ये तिस्ता जो जाके मिलती है इस ब्रह्मपुत्रा को, इसी के बाद ही हम जनरली बांग्लादेश में इस तिस्ता को, या इस ब्रह्मपुत्रा एंड तिस्ता के मर्जिंग के बाद ही उसको जमुना नाम से जनरली जानते हैं। तो इसी तिस्ता का ओरिजिन पॉइंट क्या है? यही कांचनजुंगा के आसपास जेमू नाम से ग्लेशियर आता है, जेमू ग्लेशियर। ठीक है, तो वो एक देख लेना। बाकी तो फिर यहाँ पे लेप्चा नाम से टाइप इंपॉर्टेंट है, होलुंग मोनेस्ट्री, गोम्पा वगैरह, इसलिए कल्चरल भी इंपॉर्टेंस है। बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मैप साइट में भी आता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के भी साइट में आता है। ओके, मतलब देखो लगभग ये नेशनल पार्क भी है, सेंचुरी जैसा भी है, बायोस्फीयर रिजर्व में भी, नेचुरल में भी है और कल्चरल में भी है, मतलब ओवरऑल मिक्स साइट में भी है। ओके, और इसके अलावा हमने क्या देखा, जो बायोस्फीयर रिजर्व का एक यूनेस्को रिकॉग्नाइज भी मैप साइट्स होता है, जो 12 साइट्स आते हैं ना यूनेस्को रिकॉग्नाइज, उसमें से भी ये एक है, मतलब मैप साइट में भी आता है यूनेस्को रिकॉग्नाइज के। तो मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कांचनजुंगा को। ठीक है, तो देख लो इसकी हाइट अराउंड 8600 मीटर के आसपास, अराउंड 8600 मीटर के आसपास है। चलो ठीक है, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड टुडेज नेशनल पार्क विच आर बॉर्डरिंग विथ नेपाल। ओके, तो कौन सा है देखो, यूपी में, यूपी और नेपाल के बॉर्डर पे आज हमने कौन सा देखा? दुधवा, ओनली नेशनल पार्क है यूपी का। सेकंड, बिहार और यूपी के बॉर्डर पे कौन सा देखा? सॉरी, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे कौन सा देखा? वाल्मीकि, वो भी ओनली नेशनल पार्क है। एंड सिक्किम का भी ओनली नेशनल पार्क, कि जो नेपाल के साथ बॉर्डर पे है, वो है कांचनजुंगा। ओके, और वन ऑफ द हाईएस्ट साइट है, वो आप सभी जानते हैं। और एक है जो, यस, ऑल नेशनल पार्क जितने भी इंडिया से, तो उसमें और एक है कि जो नेपाल के साथ बॉर्डर करता है, जो मैंने इंटेंशनली यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है कि और एक कौन सा नेशनल पार्क है कि जो नेपाल के साथ बॉर्डर करता है, आउट ऑफ दिस 3 स्टेट आता है वो। ठीक है, तो आप देख लो और कमेंट बॉक्स में लिखो। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सेशन में नॉर्थ ईस्ट कवर करने वाले, नॉर्थ ईस्ट में मतलब हम आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट्स को अब नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखना, या फिर प्लेलिस्ट में अपडेटेड रहो, आने वाले सेशंस में वो मैं अपडेट करने वाला हूँ जल्द ही। जिनको भी अभी सब्सक्रिप्शन लेना है 31 मार्च तक, यस, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर्स है, 43% ऑफ है ऑन 2 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन। ओके, तो इसलिए आप इसका भी लाभ उठा सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव, तो इसमें एडिशनल आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। ओके, इवन ऑफलाइन किसी को अगर एडमिशन लेना है तो आप सेम कोड यूज़ कर सकते हो ऑफलाइन अनअकैडमी के दिल्ली के सेंटर के लिए। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी इन द नेक्स्ट सेशन।